हमारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। आपकी जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। कैसे है, इन बातों को सीखेंगे। बड़े ध्यान से आप परमेश्वर के वचन को सुने और अपनी बाइबल से पढ़ें। आइए हम लोग मिलकर पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। पहले निकालिए नीति वचन की किताब, उसका 18 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़िए। नीति वचन, पंजाबी की बाइबल अगर किसी के पास है तो कहावतों की किताब, उसका 18 अध्याय और 21 वचन। हिंदी में नीति वचन 18 अध्याय और 21 वचन पढ़िए। क्या लिखा है यहाँ? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। सुनिए, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर ध्यान कीजिए। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हालेलुया। अब आपको समझना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर के सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दी हैं। हालेलुया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दी हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है कि आपके जीव में जीवन भी है और मृत्यु भी है। आप अपने जीव के द्वारा चाहे तो परमेश्वर से जीवन प्राप्त कर लें, चाहे तो आप परमेश्वर से मृत्यु प्राप्त कर लें, है ना। अब आपके जीव में जीवन और मृत्यु का जो फैसला है आपके अपने ऊपर है। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? आपके जीव में ही मृत्यु और जीवन का फैसला है। कैसे है वो बताएंगे अभी आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरी जीवन के आयु को बढ़ा दे। पर परमेश्वर ये कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तेरे जीवन की आयु को बढ़ाना तेरे ही हाथ में है ना। तेरे आयु को बढ़ाना तेरे ही हाथ में है। कैसे है, थोड़ा सा बता दूं आपको। जब आप अपने जीव को कंट्रोल में रखोगे, जीव के द्वारा अनाप शनाप बकना बंद करोगे, जीव के द्वारा आप जब अपने जीव को कंट्रोल में रखेंगे, ऐसे शब्द जो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं उन बातों को नहीं करोगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारा जो जीवन है ना, कितना रहेगा, बस 50 और 60 साल बस। कई लोग कहते हैं कि 50-60 साल की जीवन है। मैं आपको बता दूं, आपका जीवन 50-60 साल नहीं, बाइबल में 120 वर्ष लिखा हुआ है। अगर हम उनके पहले हम बात करें, आदम की हम बात करें, और वंशावलियों को अगर हम देखें तो क्या उसमें उनकी उम्र कितनी थी उम्र? हाँ जी, 900 साल तक, 900 साल, 800 साल, 700 साल ऐसे बाइबल में लिखा गया है। इतने 100 साल तक उम्र थी बाइबल के अनुसार। आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर का डर भी मानते थे, परमेश्वर उनसे बातें भी किया करते थे, उनकी उम्र की आयु लंबी हुआ करती थी। आपकी बाइबल में लिखा है कि आप जो आपकी उम्र है वो 120 साल के बारे में बाइबल बताती है।
अगर 120 साल की उम्र परमेश्वर ने आपकी दी है, अब उस उम्र को आप 50-60 साल में खत्म कर रहे हो, तो ये परमेश्वर कर रहा है कि आप कर रहे हो? बोलो, अरे बोलो, मनुष्य कर रहा है कि परमेश्वर कर रहा है? अगर कोई 60 साल में ही जा रहा है, 50 में जा रहा है, 40 में जा रहा है, तो कौन कर रहा है? मनुष्य ही कर रहा है, क्योंकि लिखा है कि तेरे जीव में जीवन और मृत्यु। आप लोग परमेश्वर के साथ बहुत से वायदे करते हो, वायदे करते हैं कि नहीं हम परमेश्वर के साथ? ये बताइए, जो वायदा आप परमेश्वर के साथ करते हो, उन वायदों पे खड़े भी उतरते हो कि नहीं? अगर खड़े नहीं उतरते हो तो अपने ही जीव के द्वारा बोला कि प्रभु मैं तेरे साथ है, मैं प्रभु तेरे साथ, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा, हे परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार रहूंगा, और मेरा जीना भी तेरे लिए है और मरना भी तेरे लिए है। ऐसी बातें तो हम बोल देते हैं, लेकिन करते कितने हैं? कितना करते हैं हम? जब आप लोग पश्चाताप करते हो, तौबा करते हो, परमेश्वर के चरणों में आते हो, पश्चाताप करके पास्टर जी को आप कहते हो कि मैं भी अब प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं अब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तौबा करना चाहता हूँ, पश्चाताप करना चाहता हूँ। इस तरीके से तौबा और पश्चाताप करने के बाद जब आप परमेश्वर के चरणों में आ जाते हो और ये कहते हो, हे परमेश्वर आज के बाद मैं अपनी सब गलती, गुनाह और पापों को छोड़ता हूँ, आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैंने सब पापों को छोड़ दिया, पापों के लिए मैं मर जाता हूँ और यीशु मसीह के लिए अब मैं जीऊंगा, ऐसे ऐसे शब्द आप बोल देते हो। उसके बाद फिर कितना यीशु के लिए जीते हो और कितना पाप के लिए जीते हो आप तो जानते हो। बोल दिया, हफ्ता निकल जाता है, 15 दिन निकल गया, 20 दिन निकल गया, महीना निकल गया, फिर आप धीरे धीरे वही रूटीन, वही चाल चलन फिर आ जाते हो। आते कि नहीं आते? धीरे धीरे वही लौट आते हैं और फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर क्या करें, है ना? भी हमारे जीवन में अब उतनी तरक्की नहीं होती है। तो जो कुछ भी आपने अपने शब्दों से बोला, अपने जीव के द्वारा बोला, उन्हीं बातों पे आप खरे उतरते नहीं हो। तो क्या किया आपने? तेरे जीव में क्या है? जीवन। अगर तुम परमेश्वर से वादा किए हुए बातों को, अपने उन चीजों पे नहीं रहते हो, तो अपने जीवन की आयु को कौन कम कर रहा है? बोलो, कौन कम उसको कौन कर रहा है? आप खुद ही कर रहे हो ना, परमेश्वर तो नहीं कर रहा है। वायदे से खुद कौन मुकरता है? आप लोग मुकर जाते हो। परमेश्वर के बातों जो आपने परमेश्वर से वादा किया उससे मुकरता कौन है? आप मुकरते हो और मुकर जाते हो और फिर आप कहते हो हे परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, या हे परमेश्वर मैं परमेश्वर फिर आपको मौका देता है, फिर आपको परमेश्वर टाइम देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर से बार बार मनुष्य ऐसे ही करता है। तो कैसे आपकी उम्र बढ़ेगी? कैसे आप तरक्की करेंगे? कैसे आप परमेश्वर को अपने जीवन से खुश करोगे? आपके जीवन की आयु अगर लंबी करनी है आपके हाथ में है। अगर अपने जीवन को आप अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हो आपके हाथ में है, और अगर अपने जीवन को कम करना चाहते हो वो भी आपके हाथ में है। अपनी उम्र बढ़ानी है तो आपको यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, और अगर अपनी उम्र कम करनी है तो फिर करो जो करना। संसार में झूठ, है ना, चुगली, निंदा, बैर, विरोध, चोरी, चतुराई, बहुत कुछ है, और यही सब चीजें परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। तो लिखा है कि तेरे जीवन में क्या है? जीवन और मृत्यु। आप अगर जीवन चुनते हो, परमेश्वर कहते हैं 120 साल तक आयु है। हालेलुया। और अगर आप गलतियां करते हो, पाप करते हो, अपनी मनमानी करते हो, तो कब चले जाओगे कुछ नहीं पता है। हालेलुया। एक बात और बोलना चाहूंगा, कई बहुत धार्मिक भी होते हैं, और जो बहुत धार्मिक होते हैं, जो बहुत परमेश्वर की महिमा करते हैं, कभी कभी परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनको जल्दी अपने पास ले भी जाता है। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। हालेलुया।
इसलिए आपको ध्यान देना है। आप अपनी आयु के बारे में सोचें, अपनी आयु के बारे में ध्यान करें। आपको अपनी उम्र बढ़ानी है या कम करनी है, ये परमेश्वर के हाथ में नहीं है। सुन रहे हैं सब लोग? ये परमेश्वर के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपकी उम्र क्या हो? लंबी हो, आपकी आयु क्या हो? काफी समय, मतलब 120 साल तक हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन अगर आप कम करते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। पढ़िए जरा, इसको कंप्लीट कर दें, ध्यान से सुनिए। जिसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, हाँ? और जो उसे काम में लाना जानते हैं वे उसका फल भोगेंगे। जो अपने जीव को काम में लाना जानते हैं वो उसका फल भी भोगेंगे। हालेलुया। जो अपने जीव को काम में लाना जानते हैं। आप अपने जीव को कितना काम में ले आते हो और कौन से काम में ले आते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। समझ रहे आप लोग? आपके ऊपर ही डिपेंड है अपने जीव को कितना काम में ले आते हो, और कौन कौन से काम में ले आते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। समझ रहे सब लोग? कितनों को समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? अपने जीव को काम में जो ले आना जानता है वो उसका फल भोगेगा। ठीक है? आप अपने जीव को कौन कौन से काम में ले आते हो? अच्छे काम में ले आते हो या बुरे काम में ले आते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। क्या परमेश्वर कभी कहता भी बुरा करो? क्या परमेश्वर कभी कहता भी किसी के साथ नाइंसाफी करें? क्या परमेश्वर कभी कहता भी किसी के साथ में हम गलत व्यवहार करें? कभी नहीं कहता, लेकिन करते हैं ना जी। तो जो अपने जीव को काम में ले आना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अगर फल भोगने का मतलब क्या है? मान लीजिए आप सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर रहे हो, आप सब कुछ अच्छा ही कर रहे हो, कभी किसी को गलत नहीं बोल रहे हो, कभी किसी के बारे में कोई ऐसी फालतू फालतू की बातें नहीं की, हमेशा चौकसी करते हो, हमेशा इन बातों के ऊपर गौर करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? अच्छा फल भोगेंगे। और अगर अपने जीव के साथ कभी गालियां दे देते हो, कभी झूठ बोल देते हो, कभी चुगली कर लेते हो, कभी किसी को नाजायजी गुस्सा भी दिखा लेते हो, उल्टा पुल्टा भी बोल लेते हो, तो क्या होगा? उसका भी फल भोगोगे। उसका फल क्या भोगोगे आप? हाँ जी। अगर अच्छा कर रहे हो तो अच्छा फल भोगोगे, मतलब आपकी आयु जो है बढ़ेगी, आपकी उम्र जो है 120 साल तक होगी बाइबल के अनुसार। और अगर आप गलत कर रहे हो तो उसका भी फल भोगोगे ना। फिर क्या पता कब क्या हो जाए, पता लगा भी रात को सोया सुबह उठा ही नहीं, पता लगा भी रास्ते में ही कहीं जाते जाते हो गया काम, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप अपनी उम्र को क्या करते हो? फिर कम करते हो परमेश्वर के खिलाफ जाकर। परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं है ना, बोलो। ये सब तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर को जो भाता है वो करें आप। बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले लेते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद में फिर चोरी छुपे बीड़ियां भी पीते हैं। चोरी छुपे तंबाकू भी पहले छोड़ दिया था, फिर तंबाकू खाना शुरू कर दिया, फिर गुटखा खाना शुरू कर दिया, फिर ऐसे उल्टे पुल्टे कामों में चले जाते हो। ये बात परमेश्वर को पसंद है नहीं। काम आपका चाहे कोई भी हो, आपको अपने काम करते समय भी अपने जीव का जो आपकी जीव है उसको कंट्रोल में रखना आपका ही फर्ज है। ये नहीं जब जो आया मन में बोल दिया, जो भी कहना था कह दिया, ऐसे नहीं है। आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा।
जीवन और मृत्यु आपके जीव में है, परमेश्वर का वचन बता रहा है। ठीक है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। मैंने बोला आपको कुछ चीजें परमेश्वर ने आपके ही हाथ में कर दिया है। ये वचन जो है वो परमेश्वर ने आपके हाथ में दे दिया। भाई तू अगर लंबी उम्र जीना चाहता है तो वो सब कर जो मेरे इच्छा के अनुसार है। अगर तू नहीं जीना चाहता है तो भाई जो उल्टा पुल्टा काम करेगा वो लिखा कि तेरे चाल चलन और तेरे कामों के अनुसार तुझे क्या देना, परमेश्वर क्या देगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया। कितने लोग लंबी उम्र जीना चाहते हैं? कितने लंबी उम्र जीना चाहते हैं? आप दुखने लग गए क्या? लंबी उम्र कौन कौन जीना चाहता है? निर्मला ने जल्दी मरना है, लिखवा लेना बेटा काजल, आखिरी इच्छा भी पूछ लेना आ जाए। अब बुजुर्ग लोग बैठो, आपको जीना नहीं है। और ये दो बुजुर्ग बैठे हैं, ये जीना नहीं चाहते, अपने घर से परेशान है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ चीजों को आपके ही बस में किया हुआ है। आप चाहे तो इसको बढ़ा लें और आप चाहें तो इसको घटा लें, आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए जरा पढ़कर देखते हैं और आइए मेरे साथ में याकूब की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 5 वचन से पढ़ेंगे। थोड़ा और जीव के बारे में जानेंगे कि जीव क्या क्या करती है और क्या क्या कराती है। ये है ना, इसके बारे में थोड़ा आपको जानना जरूरी है। पढ़कर देखेंगे याकूब 3 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़िए। याकूब की किताब 3 अध्याय 5 वचन निकाल लीजिए और पढ़िए जरा क्या लिखा है। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है। देखो जीव आपके मुंह के अंदर क्या है? छोटा सा अंग। सब बोलेंगे अपनी अपनी बाइबल से, ध्यान मेरे तरफ करें। आपने वचन आपको लिख लें उसको और अपना ध्यान इधर करें, मेरी तरफ देखें सब लोग, सबका ध्यान इधर हो। आप पढ़िए जरा क्या लिखा है। वैसे ही जीव एक छोटा सा अंग है। देखिए जीव एक छोटा सा अंग है और ये छोटा सा अंग कहाँ रहता है? हाँ जी, आप ही के पास है ना। ये सामने हमारे शर्मा जी के दुकान पे तो नहीं है? हाँ जी, कहाँ है जी? आपके मुंह के अंदर, आपके शरीर में ही है। एक छोटा सा क्या है? अंग है और आपके शरीर के अंदर है। क्या होता है? पढ़िए जरा। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जीव मारती है ना डींगे, है ना। जब कोई बात हो, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूँ। बहनें अपने पति से लड़ जाए, कहते मैं तुझे बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ कौन हूँ मैं। होता है, पति भी ऐसे बोल जाता है, बच्चे भी ऐसे बोल जाते हैं, और कहीं कोई बात हो जाए तब भी ऐसे आदमी बोल जाता है या नहीं? बड़ी बड़ी, चाहे हमारे पर कुछ नहीं है, लेकिन जीव क्या करती है? आपके अंदर ही है और आपसे क्या करवाती है? बड़ी बड़ी डींगे। डींगे समझते हैं? बड़ी बड़ी, जिसको फेंकना बोलते हैं ना, बहुत फेंकते हैं, है ना? क्या कहते हैं? बहुत ये फेंकते हैं। ये मिस्टर फेंकू है, ऐसे है ना, फेंकने वाले बहुत है, कुछ नहीं, लेकिन फेंकते बहुत हैं, ज्यादा बोलते हैं, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं। बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हाँ पढ़िए। जब बड़ी बड़ी डींगे मारती है, हाँ देखो देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। छोटा सा है, लेकिन ये ऐसा आग लगाती है, और ये जब आग लगाती है तो इस तरीके से आग लगता है कि अच्छों को ले डूबता है या नहीं? ये उस आग से भी खतरनाक है। कौन सा आग? जो आप माचिस के साथ डालते हैं, तीली के साथ, है ना।
वो तो दिखता है, फटाफट पानी पुनी उसमें डालकर उसको बंद कर लेंगे, चिल्ला चिल्ला कर बोल देंगे, है ना, आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दिखता है आग लगा है, उसको बुझा भी देते हैं, है ना। जिसके हाथ में जो है, कोई बाल्टी उठाएगा, कोई मग उठाता है, कोई टब उठाता है, पानी वाला भर भर के फेंकेगा और उस आग को बुझा। कहीं बड़ा आग लग गया तो वहां पर गाड़ी वालों को बुला लेते हैं, जो पानी वाली जो गाड़ी होती है वो आ जाती है वहां पर आग बुझाने के लिए, है कि नहीं? दिख रहा है ना, सामने जल रहा है, पर ये आग आपके मुंह के अंदर ही है, ये दिखता नहीं है किसी को। जब ये आग लगाती है तो उसका पता भी नहीं चलता है, चाहे साथ खड़े खड़े ही आग लगा दे, क्या होगा बोलो? हाँ जी बहने बोले, बोलो क्या होता है? कभी कभी जो बहू होती है ना, वो क्या करती है? बहू क्या करती है? जब उसका सास घर में है, सारा दिन बिताया, और जब जैसे ही पति आ जाता है शाम को काम से, बहू क्या करेगी? हाँ जी, बड़े प्यार से पानी ले आएगी और क्या कहेगी? अजी सुनते हो, आज ना तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, है ना, अपनी माँ को समझा लो, है ना, बहुत तंग करती है मुझे। वो बेचारा थका हारा काम से आया, आकर आपके मुंह के अंदर जो जीभ है ऐसा आग लगाती है कि बेचारा, है ना, आपके आग लगाने के कारण अच्छी भली जो उसकी माँ होती है बेचारी, वो उसको बड़ा प्यार करती है, मेरा बेटा है, लेकिन आपने ऐसा आग लगाया कि जो उसका 25-30 साल का प्यार है, बच्चे से लेके उसको पाला पोसा बड़ा किया, वो खत्म करा देती हैं। प्यार ही खत्म हो जाता है आप आग लगाने के वजह से, है या नहीं? खतरनाक है ना ये आग, दिखता नहीं। क्या होगा? जीभ एक छोटा सा अंग है और आपके मुंह के अंदर ही रहता है, और क्या करता है ये जीभ? क्या कर रही है? बड़े बड़े डींगे मारती है और आग ऐसी लगाती है फिर बुझती, और इसका ऐसा आग ये लगाती है कि आपका घर जो एक होता है ऐसे होता है आपका घर। कैसे होता है? इस घर को धीरे धीरे क्या करती है, आज और कल और परसों और धीरे 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 ऐसे। पहले ये लोग ऐसे थे, ऐसे का मतलब एक मिलकर रहने वाले, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने वाले। अब उस बहू ने क्या कर दिया है, सबको खिला दिया, सब अलग अलग है। और बहुत से लोगों के घरों में यही हो रहा है। पति काम से आता है, उसको भड़काती है, पता नहीं क्या क्या बोल देती हो, फिर साथ में कहती है देखो अगर आप चाहते हो ना मैं रहूं, नहीं तो तुम मुझे तलाक दे दो, मैं घर छोड़कर चलो। वो कहता है नहीं तो मेरी गुन्नू है, मुन्नू है, ऐसी बातें मत कर, है ना, कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को पूछ लेता हूँ, वो माँ से भी लड़ेगा। धमकी मिल गई है ना, तलाक दे के भागना चाहे कहीं कुछ करना नहीं। और मैं होता ना ऐसे, मेरे साथ ऐसा होता, मैं कहता यार जा जल्दी जा, टिकट कटा रहा था, पैसे भी ले जा। पर बहुत से भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में यही प्रॉब्लम चलती है। ये जीव जो है ये लोगों के घरों को बर्बाद कर देती है। और कई लोग तलाक की बातें नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने घर में रहकर ऐसी चिंचला सबको खिला कर रखती हैं, और उनको यही होता है कि जितना पैसा ये ले आ रहा कमा कर मेरे हाथ में रखे, मुझे दे, मैं घर की प्रधान बन जाऊं और मैं अपनी मर्जी से चलाऊं।
जब मेरा दिल करे मैं मार्केट जाऊं, जब मेरा दिल करे मैं इधर उधर घूमने फिरने चले जाऊं, जब मेरा दिल करे मैं जाके खा पियाऊं, जलेबी खाऊं, गोलगप्पे खाऊं, जो मर्जी मैं करूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और सांस को खून के आंसू रुलाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, होंगे या हो गए हैं, वे हमारी भी जब बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके साथ जब आपके बेटे का ब्याह होगा और जब आप एक सास बनेंगी, जब आप सास बनेंगे और वही आपका बेटा अपनी पत्नी की बात सुने और आपके साथ सेम काम करेगा, तो कैसे लगेगा? अरे जो बोया फिर वही तो काटोगे ना। बोलो, ये भूल जाते हैं, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देखे सुने, समझ लीजिए आप लोग, ये सब बातें परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर के वचन के खिलाफ है ये बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को अपने आप का सुधार करना पड़ेगा, इस जीभ को कंट्रोल में लेकर आए। क्या करती है जीभ? मैं आपको बताना चाहूंगा। आप खाना खाते हैं, गलती से आपके दांत के अंदर कुछ फंस गया, जब तक वो जो भी आपने खाया दांत के अंदर कुछ फंस गया है, ये इतनी खतरनाक है जीभ, क्या करेगी? है? चाहे 4 लोगों से बातचीत करते रहो, वो तब भी आपका मुंह ऐसे ही चलता रहेगा, अंदर अंदर चलेगा। जब तक उसको निकाल ना लो ना, जब तक वो जीभ उसको निकलवा ना दे, तब तक चैन है। जब तक सास के साथ उसके बेटे का रिश्ता टूट ना जाए, तब तक ये जीभ सांस नहीं लेती है ना। जब तक दांत के अंदर फंसा हुआ निकल ना जाए, तब तक ये जीभ है। क्या लगता है आपको मैं ऐसे बोल रहा हूं? सभी की बात बोल रहा हूं, होता नहीं है, है? बोलो रिंकी, आप इधर आओ, आ जाओ इधर, जल्दी से उठ के आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ। आपके मुंह में कभी कुछ फंसा? क्या होता है? जीभ उसी में लगी रहती है जब तक निकल नहीं जाती। होता है ना आपके साथ? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, तो जीभ कितनी अच्छी है या क्या है? देखो, ये बहन को इसलिए बुलाया है, मतलब ये सच्चाई जितने आप यहाँ बैठे हो या जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी के साथ ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? जब तक आपके दांत से निकल ना जाए, है ना, नहीं निकलेगा। जीभ अगर थक जाती है ना, तो फिर क्या होता है? जीभ थका देती है ना, ऐसे कर करके मुंह बिंगा करके, जब थक हो जाती है ना जीभ, फिर क्या करेगी? माचिस की तीली उठा, है ना, है या नहीं? फिर माचिस की तीली या फिर टूथपिक, है ना, वो उठा, कुछ भी ले लेकर इसको निकाल, नहीं तो मेरे को चैन नहीं आएगा। जब वो निकल जाए, कई लोग नहीं निकल पाता तो ब्रश करते हैं या फिर वो पानी से कुल्ला वगैरह करेंगे, है ना, कैसे ना कैसे करके उसको निकलना ही है। जब तक वो निकल ना जाए, तब तक उस जीभ को चैन है नहीं है या नहीं? जब तक घर ना तोड़ दे, जब तक लड़ाई ना करा दे, जब तक कलेश ना पैदा करवा दे, जब तक आप लोगों को खिला ना दे, ये जीभ को चैन नहीं आता है। आपके जीभ में क्या है? हाँ जी, जो इसको काम में लाना जान गया। अरे आपको जीभ इस तरीके से कर रही है, लेकिन आपका दिमाग तो है ना। परमेश्वर ने आपको बुद्धि तो दी है, समझ तो दी है। समझ से चले और कहे, ऐ जीभ, अगर तुम आग लगाने वाली है तो सुन ले, तेरे आग लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरी बात सुनने वाला नहीं। हालेलुया। तेरी बातों पे नहीं चलेंगे, क्योंकि मुझे काम में लाना। हाँ जी, जीभ को काम में लाना आता है, कंट्रोल में रखें, ठीक है, कंट्रोल में रखें इसे। कईयों के घर उजाड़ दिए,
2 महीने भी नहीं होते हैं, शादी हुआ 2 महीने नहीं हुआ, आते ही हो जाता काम शुरू, है ना। 25 साल का प्यार, 30 साल का प्यार जो परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों का होता है, बेटे का होता है, घर में आते बहू ने क्या कर दिया, 2 महीने भी नहीं गुजरते तलाक शुरू हो जाता है। क्या कहते हैं फिर, वो कौन सा दिन ऐसा मनहूस था जिस दिन इसको हमने शादी करके ले आया, कहते हैं। और कई औरतें, लड़कियां इस तरीके से तो करती हैं, लेकिन बहुत से लड़के भी ऐसे ही हैं, बहुत से लड़के भी ऐसे ही हैं जिनकी जीभ बहुत आग लगाती है। हालेलुया। और जीभ इतनी आग लगाती है, अगर जीभ की हम बात करें, आप देखना कि जो आपकी बेटी है, जब इसकी आप शादी करते हो, माएँ जब अपनी बेटियों की शादी कर देती हैं, तो ये जीभ क्या करती है, बेटी उधर से फोन करेगी, मम्मी मम्मी मैं आपको बताऊं आज क्या हुआ मेरे साथ मेरी सास ने ऐसे बोला। आगे मम्मी क्या बोलेगी, सास ने बोला तो आगे से ठोक के जवाब दिया कर, तू बोला कर, और नहीं हटेगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, अच्छा नहीं हटती बेटा, पकड़ के तो लगा दिया कर, कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ, आ जाना मेरे पास। माएँ सिर को चढ़ाती है ना। सुनिए, 98%, 98% की अगर हम बात करें, माओं ने अपनी लड़की का घर खराब कर दिया। जब पहली बार वो गलती करके निराश होकर, उदास होकर, लड़ झगड़ के आती है ना, माँ ने खींच के थप्पड़ मारा होता, चल वापस अपने घर, वो कहेगी मम्मी ये घर मेरा नहीं है, माँ बोले तेरा ही घर है, लेकिन लड़ झगड़ के नहीं आना, तेरा घर है, हम सब तेरे ही हैं, लेकिन लड़ झगड़ कर नहीं, प्यार मोहब्बत से अपनी जिंदगी को वसन करो। और जब आना है तो अपने पति के साथ आना, अपने परिवार वालों को लेकर साथ में आना, अकेले नहीं। चलो निकलो, वापस जाओ, और ना जाए तो खुद छोड़कर आओ। क्या करेंगे, जो ससुराल वाले हैं ना, आपका और ज्यादा आदर करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। हालेलुया। करिए, जांच पड़ताल करिए आप। कई बार ये होता है कि ससुराल वाले भी गलत होते हैं। अगर ससुराल वाले गलत हैं तो आपको अच्छे ढंग से जांच पड़ताल करनी चाहिए। जो माएँ हैं, जो पिताएं हैं, उनको जांच पड़ताल करें, देखें, आसपास से पूछें भाई ये परिवार कैसा है। जब जांच पड़ताल हो जाए, पता लग जाए भी ये परिवार तो अच्छा है, लोग कहते नहीं भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं, अगर ऐसा लगे तो समझ लो कि आपकी बेटी का कसूर है। और ऐसा लगे कि नहीं आपकी बेटी सच बोल रही है, परिवार आसपास के लोग कहते नहीं ये तो बहुत गंदे लोग हैं, ये बहुत हमेशा लड़ने झगड़ने वाले, उल्टा पुल्टा काम करने वाले हैं, आसपास से जब 2-4 लोगों से पूछने के बाद पता लगे, फिर अपनी बेटी की बात सुने और उसका हल निकालें, उनको बताएं कि आप ये कैसे मतलब सुधार करेंगे आप लोग। अगर वो सुधार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाइबल के मुताबिक भी आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। बाइबल भी कानून के बारे में बताती है। हालेलुया। कई बातें। हालेलुया। ठीक है, जो लड़कियां बैठी हैं यहाँ पर, जवान बच्चे, ये बातें आपके काम आएंगे जब आप लोगों की मैरिज होगी। हर बात कुसर कुसर करके बताने की जरूरत नहीं होती माँ बाप को, समझे। हर बात बोलो मम्मी ये हो गया, डैडी ये हो गया, तो कभी तुम्हारा घर नहीं बसेगा। कुछ बातों को खुद हल करना सीखें और उसको वहीं आप देखें क्या करना है। समझ रहे कि नहीं? तब जाकर जीवन सफल होता है। जीव बहुत कुछ कर सकती है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं शैतान बहुत काम करता है? कितने लोग ये विश्वास करते हैं भी शैतान बहुत ज्यादा काम करता है, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया।
है? बोलो, बार बार तो शैतान का ही नाम आता है ना। अब यहां क्या लिखा है? अरे शैतान को छोड़ो, उसकी तो औकात ही नहीं है कि आपको छू जाए। जहां यीशु मसीह का नाम है वो उसका वहां कोई काम नहीं है। जहां यीशु मसीह का नाम है वहां शैतान का कोई काम है नहीं है। दुष्ट आत्मा शैतान नहीं आएगा आपके पास। है क्या काम? तो आपका नुकसान कौन करवा रहा है? बोलो, जिसके अंदर जीव है, जोर से बोलेंगे। जिसके अंदर जीव है वो जोर से बोलेंगे, जिसके पास नहीं है समझेंगे भी है ही नहीं है। जोर से बोलो और ये बोलो, अगर आपके पास जीव है तो आप ये बोलो कि मेरे जीव के द्वारा आपके जीव के ऊपर कौन काम कर रहा है? बोलो, कौन काम कर रहा है? अरे कोई काम नहीं कर रहा, खुद ही कर रहे हो तुम लोग। आपके जीव के द्वारा कोई काम नहीं कर रहा है। इतनी सी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीव जब दांत के अंदर कुछ फंस जाता है उसको वो कुछ नहीं समझते, निकाल के हटती है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर सोचते हैं कि जीव, अगर आपके जीव के ऊपर शैतान का काम है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। आपके जीव के ऊपर शैतान का काम नहीं है। जो कुछ करते हो आप करते हो, आपका जीव के ऊपर जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो इसको वश में ले आना जानता है वो प्रतिफल पाएगा। समझे? तो बार बार शैतान को कहते हैं, पता नहीं शैतान ने क्या कर दिया है। शैतान जीव को नहीं पकड़ता, शैतान दिमाग को पकड़ता। समझे? सुधार करिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए जरा। हालेलुया। पढ़िए जरा और क्या लिखा है यहाँ पर। जीव और क्या कर सकती है? जीव भी एक आग है। हाँ, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हमारे अंगों में अधर्म का क्या है? लोक है। ये अधर्म फैलाने का काम कहां से होता है? जीव से। बोलो, जीव से। ऐसा लिखा है कि आपके जीव में शैतान का वास है और यही सब कुछ कराता है। ऐसा लिखा है? बोलो, क्या लिखा है? जब देखो तब किसी को शैतान ने काम कर दिया है जी, शैतान पकड़ लेता है, शैतान ऐसे करता है, शैतान वैसे करता है। शैतान भी सिर के ऊपर हाथ रख रख के रोता है। और आप कहते हो कि शैतान ने आपको दुखी किया है? नहीं नहीं, शैतान कहता है कि मुझे मसीह लोगों ने दुखी किया हुआ है। और शैतान भी जाके प्रभु के सामने कहा, प्रभु जी, यीशु मसीह जी, देखिए ये लोग उतना आपका नाम नहीं लेते जितना मेरा लेते हैं। कहता होगा। हालेलुया। सोचो, समझो, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। पढ़िए। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हाँ, और सारी देह पर कलंक लगाती है। हाँ। और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन गति में क्या करती है? आग लगा देती है। बोलो, क्या करती है? आग लगा देती है। जो माएँ बैठी हैं और जिनकी बेटियां हैं, ध्यान से सुन लो। जब इनकी शादी करोगे ना, गलती से इन्होंने फोन किया, मम्मी वहां की बातें यहाँ बताती हैं ना, तो क्या करना? ये जीव को याद कर लेना। ये व्यक्तिगत जीवन में क्या लगा देगी? आपको अपनी बेटी को क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा, बेटा तूने वचन सुना है ना, ठीक है, ये काम नहीं करना, यहाँ की बात यहाँ नहीं, हाँ कोई खुशी की बात मुझे फोन करना। होना चाहिए कि नहीं? बोलो, बोलो, होना चाहिए। क्या कर रही है वो? व्यक्तिगत जीवन में आग लगा देती है वो, और घर बिखर जाता है, घर टूट जाता है, कोई शांति से रह नहीं पाएगा, कोई
रोटी नहीं खा पाएगा, चैन सुख सब खत्म कर देगी। हालेलुया। जीभ के ऊपर क्या करना है? हाँ जी, संगीता क्या करना है? कंट्रोल करो। घर क्यों खराब होता है? जीभ के ऊपर कंट्रोल। लड़ाइयां क्यों होती हैं? जीभ के ऊपर कंट्रोल। वो कहते हैं अगर पति ने एक शब्द बोला ना तो पत्नी आगे से 10 सुनाती है या नहीं? वो कहती है पति तू 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी हूं, है या नहीं? पति कहता है यार क्या करें, चलो कोई बात नहीं, वो बेचारा पी जाएगा। पतियों में इतनी क्षमता तो होती है, बेचारा पी जाता है, पर पत्नी के अंदर क्षमता नहीं होती। और कई लोग क्या करते हैं जानते हैं? लस्सी, है ना, लस्सी के अंदर पानी जितना मर्जी डाल लो, वो लस्सी की तरह दिखता है। तो कई बार लोग क्या करेंगे, कई लोग क्या करते हैं, कई प्रकार की बातों को क्या करते हैं वो, जैसे लस्सी में पानी डालकर उसको बढ़ाते रहो, वो लस्सी का पानी बढ़ता ही रहता है, जितनों को मर्जी पिला दो, है या नहीं? इसी तरीके से कईयों की आदत क्या होती है, वो बात को बढ़ाते रहेंगे, खींचते ही रहेंगे, है ना, खत्म नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे, है ना। अच्छा, घर में आकर व्यक्ति कुछ और बात शुरू करेगा ना, नहीं पहले ये बताओ सुबह ये क्यों किया था? अरे सुबह की बात थी, खत्म कर लो, नहीं हुआ क्यों था? तो फिर वही बात। तो जितनी पत्नियां यहाँ बैठी हुई हैं जो अपने पति के साथ ऐसा करती हैं, अपने आप को थोड़ा सोचो, ठीक है, ये बाइबल के मुताबिक ठीक है नहीं? और जो पतियां हैं ना, वो अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए भी ठीक है नहीं है। बात को खींचना बढ़ाना ये प्रभु के लोगों का काम नहीं है, ठीक है, समझे आप? हालेलुया। इसलिए इन चीजों को खत्म करें। जीवन और मृत्यु ये दोनों आपके ही बस में है। आप चाहें तो अपने जीवन को बढ़ा लें, आप चाहें तो अपने जीवन को खत्म कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। हालेलुया। बात बढ़ाना बंद करें। अपने रिश्ते को अगर आप खराब कर रहे हो तो खराब करने वाला शैतान नहीं है। बार बार बोल रहा हूं आपको, शैतान नहीं खराब कर रहा, आपकी जीभ आपके परिवार को खराब कर रही है, आपके घर को बर्बाद आपकी जीभ कर रही है। इसलिए इस जीभ के ऊपर ताला लगा लो और इसको उतना ही खोलो, इस जीभ के लॉक को उतना ही खोलो जितना खोलने की जरूरत है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? कितनों को समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? जीभ पढ़ दीजिए आगे, और क्या लिखा है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ नरक के कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ क्या करती रहती है जी? हाँ जी, नरक कुंड के आग से जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। और क्या होता है? अच्छे भले हंसते खेलते, अच्छा भला हंस खेल रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, एकदम से जीभ क्या करेगी? आपको कुछ ऐसा शब्द आपके मुंह से निकलवाएगी, वही हंसता खेलने वाला व्यक्ति जो है सड़कर राख बन जाएगा। और चेहरा पहले कैसे था? 2:45 बजे हंस रहा था ना, फिर कैसे कर? दूसरा कोई आप कुछ क्या हो? टेंशन में लग रहा? नहीं, कोई टेंशन होता ही ना। बोलो, अरे बोलो भाई, यही होता है। आग लगा देती है।
इसलिए इस जीव को है ना बार बार एक ही टॉपिक पे रहते हो, शैतान कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ हो रहा है आपके जीव के द्वारा हो रहा है, और अपने जीव को कंट्रोल कर लें। आपका घर प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे तो आपका घर जो नर्क है ना वो स्वर्ग के समान हो जाएगा। समझे आप? स्वर्ग के समान हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर की वचन को समझने की कोशिश करें और अपने आप को वचन के अनुसार चलाएं, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। जीव क्या है? एक आपके समान है। आगे पढ़ लीजिए जल्दी। क्योंकि हर प्रकार के वन्य पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात भी समझना आप। जीव को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता। हालेलुया। अब इस बात को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हो। अरे जिस व्यक्ति के ऊपर यीशु मसीह की कृपा हो जाए वो क्या नहीं कर सकता? अरे यीशु के नाम से तुम प्रार्थना करते हो, मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? बोलिए। अब मनुष्य नहीं कर सकता, ये समझ लेना अभी आप लोग। मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह पर है। तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। तुम यीशु की ओर देखते हो, यीशु के वचन पे चलते हो, तो तुम कर सकते हो। संसार का मनुष्य इसको अपने बस में नहीं कर पाएगा, लेकिन यीशु मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह के वचन को फॉलो करने वाले इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। समझे? कई लोग कहते पढ़ेंगे समझेंगे नहीं, पर कहेंगे वचन में तो लिखा है कि जीव तो कंट्रोल कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता है पास्टर जी, इसीलिए हम भी नहीं करते हैं। समझो क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं है, उल्टा मत समझिए, ऐसे सही मायने में समझे। मत्ती की किताब जब 21 के 22 में पढ़ते क्या लिखा? वहां लिखा है कि प्रार्थना कहता कि तुम अगर प्रार्थना करते हो और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ तुम्हारे लिए हो सकता है। हालेलुया। सब कुछ हो सकता है, तो जीव कंट्रोल में हो सकता है। आगे पढ़ दीजिए क्या लिखा है। एक ऐसी बला है, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। ये तो सच है ना? बोलो बोलो, मेरी जीव। ऊंची बात में बोलो, मेरी जीव एक ऐसी बला है रुकती ही नहीं है। आप लोग मान रहे हो कि नहीं रुकती? हालेलुया। वाकई नहीं रुकती है ना? पटर 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 बोलते ही रहते हैं, जो आया बोल दिया। आप पढ़िए आगे। एक ऐसी बला है रुकती ही नहीं है। 9 वचन पढ़ो। प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्राण नाशक विष से भरी रहती है। आप इससे हम देखो, प्राण नाशक विष से भरी मतलब आपको आपके प्राण को क्या करती है? नुकसान है पहुंचाती है। भी आप स्वर्ग में ना जाए, कहां चले जाए? इसलिए इसके ऊपर गौर करें, और इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही जीव से हम परमेश्वर की भी तारीफ भी करते हैं और बाद में उसी से हम श्राप भी देते हैं, गलत भी बोलते हैं। क्या ये परमेश्वर कहता है? भाई एक ही जीव से तुम प्रभु की महिमा भी करो और उसी से श्राप भी दो, उसी से गालियां भी दो, उसी से उल्टे पुल्टे कर्म करो। ये तो प्रभु कहता नहीं है। तो इसलिए क्या करना है? अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें। आगे बढ़िए। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप
दोनों निकलते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद भी निकलता है और श्राप भी निकलता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा दोनों जल निकलेगा? हाँ जी, कैसा निकलता है? या तो खारा निकलेगा या आपसे अच्छा नहीं है वो। आपका ये जो मुंह जो सोता है, सोते के समान है, इसके अंदर से तो पता नहीं क्या क्या निकलता है। हाँ जी, ये होना चाहिए। अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें। हाँ जी, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर डस सकते हैं? अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में, हालेलुया। अगर सिंपल शब्दों में बात करें, मान लो आम के पेड़ में कभी अमरूद लगेगा? अमरूद के पेड़ में आम लगता है? फिर तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो तो तुम्हारे अंदर है ना परमेश्वर के वचन की सच्चाई की बातें नजर आनी चाहिए या बुराई, है ना? बुराई नजर आनी चाहिए, गलत चीजें नजर आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छी अच्छी बातें, अच्छाई आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। जिसका घर खराब हो रहा है, अपने आप को ठीक करें, आपका घर सही हो जाएगा। आपके शब्दों में मिठास आ जाए, ठीक है, आपके बोलने का तरीका बढ़िया हो जाए, है कि नहीं? कई बहनें, मुझे माफ करना, कई बहनें ना अपने पति के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश होती हैं, बदतमीजी दिखाती हैं। सीधा ही आ गया तुम, चाय पीनी है, ठीक है, तरीका बदलो, दिमाग से काम लो थोड़ा। बाइबल में तो ये लिखा है कि अपने पत्नियां जो हैं अपने पति को क्या कहें? अब्राहम को अगर आप देखें, जो हम सबके विश्वासियों का पिता है अब्राहम, उनकी पत्नी क्या कहती थी? हाँ जी, स्वामी करके बात करती थी। आज है? आज क्या होता है? सोचो जरा, थोड़ा आदर करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो तरीके से। देखो आपका घर टूटता हुआ भी बन जाएगा। किसी को कोई तो कहते हैं ना, मतलब फिर उल्टे राह पे चल पड़ते हैं। संसार के जो मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, उनको उल्टा काम क्या नजर आता है? चलो किसी धागा तवीज वाले को ढूंढ लेते हैं। पति को वश करने क्या कहते हैं कि बाबा जी ऐसा कुछ करो, मेरा पति ना मेरे वश में हो जाए, जो मैं कहूं वही करे। तो वो वश में करवाने के लिए क्या करते हैं? माँ बाप से भी सहारा लेंगे, है ना? अपनी जो उनकी बेटी जिसकी शादी की, वो क्या करेगी? बेटी अपनी माँ से बात करेगी, मम्मी मुझे 10,000 रुपये चाहिए, आपकी मदद की जरूरत है, बहुत जरूरी है। बेटा क्या करेगी? कई बस तुझे चाहिए ना, ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करेंगे, दे देंगे। और वही 10,000 रुपये देके बाबा और शमाओं को देकर क्या करते हैं लोग? और बाद में क्या होता है? दुष्ट आत्मा आकर उसके पति को पकड़ लेंगी और फिर दुष्ट आत्मा अपनी मनमानी करवाएंगी तरफ से। ये सब उल्टे पुल्टे काम करवाती हैं। कई माएँ जो हैं वो अपने बेटे को बस में करने के लिए क्या कहती हैं? मेरी बहू बहुत खराब है, बाबा जी कुछ ऐसा कर दो कि मेरा बेटा मेरे बस में रहे, मेरी बहू की बात में ना आए। वशीकरण कराने के लिए चले जाते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं। कुछ नहीं होगा, जिंदगी और बर्बाद कर लोगे, अपने जीवन में और खराबी ले आओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे तुम। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु के नियम पर चलते हैं, उनके जीवन में जितनी बातें आपने सुनी हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो। हालेलुया। इसलिए सबके जीवन में परमेश्वर का भय और डर होना चाहिए। हालेलुया। अपनी जीव को कंट्रोल में ले आए, परमेश्वर की महिमा करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट।
अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। जितने लोग ऐसी गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों को माने, प्रभु के सामने अपनी गलतियों को माने और कहे, प्रभु मैं गलत करता हूं, मैं गलत चलती हूं, मैं तो जीव के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूं, मैं जीव के अनुसार चलता हूं। प्रार्थना करें सब, अपने मुंह को खोलिए और पुकारिए, प्रभु के सामने प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब प्रार्थना करें, पुकारिए परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, होली गोस्ट, हालेलुया। प्रभु के प्रभु धन्यवाद, राजाओं के राजा धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा धन्यवाद। ओ महान परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु, हालेलुया। सब प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने अपने जीव के अनुसार जीवन को व्यतीत किया, अपने जीव के अनुसार प्रभु चला, अपने जीव के द्वारा बहुत कुछ ऐसे नाम चुनाव की बातें बोली, प्रभु क्षमा चाहते हैं, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ, 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 तारीफ प्रभु। बाहर परमेश्वर अपने हृदय से प्रार्थना करें और अपनी गलतियों को मानिए परमेश्वर के सामने। हालेलुया। स्वर्गीय पिता का धन्यवाद, स्वर्गीय पिता का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। छू लीजिए प्रभु जी, हर एक भाई बहन को छू लीजिए प्रभु, हर एक भाई बहन को छू लीजिए प्रभु जी, हर एक भाई बहन को छू लीजिए प्रभु जी, हालेलुया। पवित्र, 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 पवित्र जनाओं के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, हालेलुया। आपके नाम से पानी अपने बेटे बेटियों के ऊपर आपने दया की, इन्हें क्षमा किया प्रभु, और इनके जीव को प्रभु
आप अपने पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध कर दें, ताकि हमेशा आपके वचन के द्वारा चलें। इनके जीव को छू लीजिए प्रभु, इनके जीव को छू लीजिए आपके लहू के द्वारा प्रभु। इनका जीव शुद्ध हो जाए, इनका हृदय शुद्ध हो जाए, इनका मन शुद्ध हो जाए। ओ प्रभु, जो कुछ भी ये बोले आपके वचन के अनुसार हो। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे। हालेलुया। सबके ऊपर आपकी दया हो प्रभु। हालेलुया। बाहर परमेश्वर आपको छुटकारा दे प्रभु, सबके ऊपर दया करें प्रभु। आपके लोग में सील करते हैं, आपके स्वर्गदूतों का पहरा आपका बवंडर जो अय्यूब के घराने पे था, इनके जीवन में हो, इनके मन और इनके हृदय में प्रभु आपका डर और आपका भय रहे प्रभु। हर गलती गुनाह से बचाएं, दया करें सबके जीवन में प्रभु। आपकी आशीष हो, अनुग्रह करें, कृपा करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन।